हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, जो कि एग्ज़ाम आपका बहुत पास है। 24 जुलाई को शेड्यूल्ड है लेखपाल का एग्ज़ाम, तो उसको लेकर आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ग्राम विकास के लिए, तो आज हमारा जो ग्राम विकास की हमारी क्लास होने जा रही है वो 6 नंबर की क्लास होने जा रही है, प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले 5 सेट हम कर चुके हैं, जो कि 25 क्वेश्चंस के हम कर चुके हैं, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा। इसकी जो खासियत है प्रैक्टिस सेट की वो ये है कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनके चांसेस बहुत हैं एग्ज़ाम में आने के लिए, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आप अगर लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी क्लास को मिस ना करें। हमारे चैनल पे आपको जीएस की, रीजनिंग, मैथमेटिक्स सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन होगा हमारा 25 क्वेश्चन हमें लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं। 26 से हम आज स्टार्ट करेंगे। 26 कहता है, उत्तर प्रदेश में पशु चारा बैंक कहाँ पर स्थित है। तो आपसे पूछा है कि यूपी का जो पशु चारा बैंक है वो कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, यू हैव टू मार्क द राइट वन। तो उत्तर प्रदेश में पशु चारा बैंक कहाँ पर है, आपको ये बताना है। तो अगर हम यहाँ पर आंसर की बात करते हैं, 26 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झांसी में। जो पशु चारा बैंक है यूपी का वो कहाँ पर है, झांसी में है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 27 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति अंडे की वार्षिक उपलब्धता कितनी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति अंडे की वार्षिक उपलब्धता है एनुअली, ठीक है, वो कितनी है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं और आपको सही आंसर यहाँ पर मार्क करना है। प्रति व्यक्ति जो अंडे की वार्षिक उपलब्धता है यूपी में वो कितनी है। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5। कितने अंडे की उपलब्धता है, 5 प्रति व्यक्ति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 5 व्यक्ति जो हैं, 5 अंडे प्रति व्यक्ति, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 28 क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 28 कहता है, राज्य में ऑपरेशन फ्लड 1 ये कब शुरू हुआ था। तो यहाँ पर बात चल रही है यूपी की। यूपी से रिलेटेड पूछा है कि यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड 1 कब शुरू हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन हैं और आपको सही आंसर मार्क करना है। अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड की 1, जो फर्स्ट वाला था, तो ये शुरू हुआ था 1973 में। ये आपको याद रखना है, यूपी में कब शुरू हुआ था, 1973 में, ऑपरेशन फ्लड 1। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए 29 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वर्तमान में राज्य में कितने राजकीय गो सदन हैं। कितने राजकीय गो सदन है यूपी में, ये आपसे पूछा है, और आपके पास फिर से 4 ऑप्शंस हैं और आपको सही आंसर मार्क करना है। हमारे राज्य में कितने राजकीय गौ सदन हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 आपके राज्य में क्या है, राजकीय गौ सदन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 30 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 30 क्वेश्चन कहता है, राज्य पशु प्रजनन नीति के तहत गाय या भैंसों के उन्नत प्रजनन को आगामी 25 वर्षों में कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। 30 क्वेश्चन का आंसर आपको मार्क करना है कि राज्य पशु प्रजनन नीति के तहत गाय या भैंसों के जो उन्नत प्रजनन है उसको आने वाले 25 वर्षों में कितना प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 30 का आंसर दीजिए फटाफट से, फिर हम मूव करेंगे इसके राइट आंसर की तरफ। तो यहाँ पर जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 50%। 31 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देश के प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी। देश की बात चल रही है यहाँ पर। देश का पहला दुग्ध संघ कहाँ पर स्थापित किया गया था। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और अपना सही आंसर आपको मार्क करना है। देश का पहला दुग्ध संघ, यानी कि भारत का पहला दुग्ध संघ कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो देश का पहला दुग्ध संघ कहाँ पर स्थापित हुआ था, लखनऊ में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 32 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राज्य कृषि विभाग द्वारा कौन सी मासिक बुलेटिन प्रकाशित की जाती है। राज्य का जो कृषि विभाग है उसके द्वारा कौन सी मंथली बुलेटिन प्रकाशित की जाती है। इनमें से आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको सही आंसर यहाँ पर मार्क करना है 32 क्वेश्चन का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें
कि राज्य का कृषि विभाग कौन सी पत्रिका जारी करता है, तो उसका नाम है कृषि चिंतन। क्या नाम है? कृषि चिंतन, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 33rd क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 33rd कहता है कि जो आपदा राहत निधि है उसमें केंद्र सरकार का कितना योगदान होता है। अच्छा क्वेश्चन है कि आपदा राहत निधि में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कितना शेयर होता है, उसका कितना योगदान होता है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपदा राहत निधि में केंद्र सरकार का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, यानी कि 75%। आपको याद रखना है इसमें जो केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 75% है। चलिए 34 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 34 क्वेश्चन क्या कहता है? आम आदमी बीमा योजना उत्तर प्रदेश में कब लाई गई? 34वां क्वेश्चन है, आम आदमी बीमा योजना उत्तर प्रदेश में कब लाई गई? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, यानी कि 2008। तो जो आम आदमी बीमा योजना है वो कब आई थी? 2008 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए तो 35th क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम कब शुरू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूपी में चकबंदी कार्यक्रम कब शुरू किया गया, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से आप मार्क कीजिए, फिर हम देखेंगे यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा। चकबंदी कार्यक्रम, तो चकबंदी कार्यक्रम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शुरू हुआ था यूपी में 1954 ये आपसे पूछा गया है कृषक दुर्घटना बीमा योजना। तो देखिए ईयर तो सब में सेम है 2004, तो यहाँ पर आपको मंथ भी इसका मतलब पता होना चाहिए कि कृषक दुर्घटना बीमा का कौन सा मंथ है। तो मंथ की बात करें तो सितंबर 2004, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कृषक दुर्घटना बीमा योजना 2004 में आई थी और कौन से मंथ में? सितंबर में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब 37 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम ये कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम ये कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2008-9 में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझिए, राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 2008-9 में शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 38 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 38 कहता है उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1978 में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम 1978, ये आपको ध्यान रखना है। भूमि सुधार निगम कब बना था? 1978 में। चलिए 39 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राज्य में सहकारी कानून कब बनाया गया? राज्य में यानी कि यूपी की बात हो रही है। यहाँ पर जो सहकारी कानून है वो कब बनाया गया है, ये आपसे पूछा है। तो सहकारी कानून आया था 1965 में। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सहकारी कानून कब आया था यूपी में? 1965 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। प्रारंभिक कृषि ऋण समितियाँ कृषक सदस्यों को कितने प्रतिशत ब्याज पर ऋण देती हैं? जो प्रारंभिक कृषि ऋण समितियां हैं वो किसान को कितने % ब्याज पर ऋण देती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपको बताना है कितने % ब्याज पर ऋण देती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए, यानी कि 3% के ब्याज पर, 3% के इंटरेस्ट पर ये जो समितियां हैं ये किसान को लोन देती है। तो ये 3% आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 41 कहता है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, किसान मित्र योजना। ये क्वेश्चन कई बार यूपी के एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं, तो आप ध्यान से इसको करिएगा। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना ये कब शुरू की गई? तो आपको याद रखना है 2001 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2001 में किसान मित्र योजना शुरू की गई, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 42 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ये कब शुरू की गई?
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लेवल पर कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई 2000 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना सन 2000 में शुरू की गई, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 42nd के बाद 43rd क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 43rd कहता है उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धावस्था पेंशन ये कब शुरू की गई? किसानों के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन है यूपी में कब शुरू की गई, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना। तो अगर हम किसान वृद्धावस्था पेंशन की बात करें तो ये शुरू की गई 2003 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2003 में यूपी में किसान वृद्धावस्था पेंशन शुरू की गई। 44 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने राजकीय सूअर प्रजनन केंद्र हैं? उत्तर प्रदेश में कितने राजकीय सूअर प्रजनन केंद्र हैं, ये आपको आंसर मार्क करना है। कितने हैं? 4 ऑप्शन आपके पास हैं और जल्दी से सही आंसर 44 का आप मार्क कीजिए। राजकीय सूअर प्रजनन केंद्र यूपी में है 8। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कितने हैं? 8 हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 45th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा सही है। तो आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और इनमें से पूछा है कौन सा सही है। तो जो सही वाले हम वही पढ़ते हैं। देख लेते हैं 45th का कौन सा आंसर है। तो 45th का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों सही है। तो तीनों पढ़ लेते हैं। 45th कहता है पहला पॉइंट, मेंथा जिसको पिपरमेंट भी कहते हैं, पुदीना से मिलती जुलती एक वनस्पति होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। मेंथा पुदीना से मिलती जुलती वनस्पति है, बिल्कुल सही। दूसरा कहता है राज्य के बाराबंकी, बदायूं, रामपुर, कन्नौज, जालौन, औरैया, इटावा आदि पश्चिमी जिलों में मेंथा की खेती होती है। तो ये बात भी क्या है? सही है। इन सब जिलों में मेंथा जिसको पिपरमेंट कहते हैं उनकी खेती की जाती है। थर्ड कहता है मेंथा ऑयल की शुद्धता की जांच करने के लिए कन्नौज में एक फ्रेग्रेंस एंड फ्लावर डेवलपमेंट सेंटर है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन हैं आपके वो करेक्ट हैं। 46 की बात कर लेते हैं। इसमें भी बोल रहा है कि कौन सा सही है। तो राइट आंसर देख लेते हैं। 46 का है बी, यानी कि इसमें भी तीनों पॉइंट सही हैं। तो तीनों पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहला कहता है वर्ष 1964 में पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब आया था? 1964 में। इसके अंतर्गत राज्य में कृषि मंडियों की स्थापना की गई। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 1964 में पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम के तहत राज्य में कृषि मंडियां स्थापित की गईं। दूसरा कहता है उपयुक्त अधिनियम के तहत कृषि उपज के उप विक्रय की प्रक्रिया को मंडी विनियमन के अंतर्गत लाया गया। और थर्ड कहता है मंडी समितियों के कार्य संचालन और उनकी विकास योजनाओं की निगरानी, नियंत्रण और मार्गदर्शन के लिए 1979 में राज्य स्तर पर राज्य कृषि उत्पादन मंडी जो है उसकी स्थापना की गई। कब? 1979 में। तो तीनों पॉइंट्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद रखना, तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। चलिए 47 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 47 कहता है खाद्य पदार्थों में मिलावट को दूर करने के लिए कृषि पदार्थों के नमूनों की जांच कर उसे इस वर्ग में निर्धारित कर उसमें ऐच्छिक वर्गीकरण का कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में कितनी संख्या में वर्गीकरण प्रयोगशालाएं खोली गई हैं? तो कितनी संख्या में वर्गीकरण प्रयोगशाला है उत्तर प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट के वर्गीकरण के लिए? 47 का आपको आंसर मार्क करना है। कितनी प्रयोगशाला है? तो ये है 12। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 48 की बात कर लेते हैं। 48 कहता है निम्न में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश में कृषि उद्योग और कृषि निर्यात प्रोत्साहन विभाग की स्थापना की गई? कौन सा विभाग? कृषि उद्योग और कृषि निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश में कब बनाया गया? 48 का आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 1999 में। 1999 में उत्तर प्रदेश में कृषि उद्योग और कृषि निर्यात प्रोत्साहन विभाग की स्थापना की गई। चलिए 49 क्वेश्चन देख लेते हैं। मछुआरों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने निम्न में से कौन सा ढांचा तैयार किया है? मछुआरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने कौन सा ढांचा तैयार किया है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दी से अपना राइट आंसर आप मार्क कीजिए। तो इसके लिए
राज्य सरकार जो ढांचा लेकर आई है वो है त्रिस्तरीय। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। ठीक है, चलिए 50th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 50 क्वेश्चन कहता है विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में चलाई जा रही अंतर्राष्ट्रीय मत्स्यिकी योजना के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं। ये आपको बताना है कि एक योजना है अंतर्राष्ट्रीय मत्स्यिकी योजना, इसमें वर्ल्ड बैंक हेल्प कर रहा है, तो इसमें यूपी के कितने ज़िले शामिल हैं ये आपको बताना है। यूपी के कितने ज़िले शामिल हैं, तो 50 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 12 ज़िले इसमें उत्तर प्रदेश के शामिल हैं। तो ये गाइज आज के 25 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते रहें। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।